11 तारीख को होना है दूसरे चरण का मतदान। बिहार चुनाव का इसी के साथ बिगुल जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब फिर से 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा इस मौके के लिए। उससे पहले वार पलटवार का दौर चलेगा। किसने काम नहीं किया, किसने वादे पूरे नहीं किए, किसको क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, यही आपको मीडिया में सुनने को मिलेगा अगले 5 साल तक। लेकिन उससे पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान होना है 122 सीटों पर। यह दूसरे चरण का मतदान है। 9 नवंबर तक अब ये प्रचार तंत्र समाप्त हो चुका है। 10 तारीख को जनता को मिला है सोचने का मौका कि किसको दे वोट, कौन बनाएगा सरकार, किसकी थी गलती जो अब रहेगा विपक्ष में। तो आज हम बात करेंगे बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा सीट की। ये सीट अहम क्यों हो जाता है एनडीए के लिए, इस चीज को जानिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से जो दावेदारी ठोकी जा रही है, कोई आम व्यक्ति नहीं है या कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे। यहां से जो उम्मीदवार हैं, यहां से जो त्रिकोणीय मामला बन रहा है, उन सभी चीजों को आपके पास रखने के लिए आए हैं, मतलब समझाने के लिए आए हैं। दरअसल 11 तारीख को दूसरे फेज के लिए यहां से मतदान होना है और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, किसकी सरकार होगी, कौन यहां से विधायक होगा, ये सब आप जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एनालिसिस जिसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से कौन बन सकता है विधायक, किसको मिलेगा मौका। 3 उम्मीदवार हैं। जनसुराज की इस बार काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो पहले जनसुराज से ही शुरू करेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जब से अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आए झंझारपुर में, तभी से मामला बदल गया, माहौल बदल गया और चर्चाएं ज्यादा होने लगी पहले के मुकाबले। अब प्रशांत किशोर ने केशव भंडारी जो उनके उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार किया। वहीं महागठबंधन से राम नारायण यादव जो सीपीआई को यहां पर सीट मिला हुआ है, तो सीपीआई की तरफ से राम नारायण भंडारी, और वहीं सबसे पुराने नेता और मौजूदा विधायक नीतीश मिश्रा भी मैदान में हैं। और वो मैदान में क्यों ना हो, बहुत पहले से हैं। उनकी पुश्तैनी सीट ये मानी जाती है। अब पुश्तैनी सीट आप समझ गए होंगे कि यहां से बिहार को मुख्यमंत्री भी मिला है। जी हाँ, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं और ऐसे में एक लेगेसी भी है। तो उनकी तो काफी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि ये सीट कैसे भी करके जीतना है, क्योंकि एक पुश्तैनी सीट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई। तो मौजूदा वक्त में वो विधायक हैं और काफी मजबूत दावेदार माने जाते हैं। अगर वो किसी भी दल में चले जाएं, मान लीजिए कि आरजेडी में चले जाएं, मान लीजिए कि जनसुराज में, ये मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है, प्रश्न है या मनोवैज्ञानिक सोच है कि किसी भी पार्टी में चले जाएं, तो सीट उन्हीं को मिलना है। इतनी मजबूत है उनकी दावेदारी, आप इस बात से समझिए। लेकिन इस बार का मुकाबला बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय हो सकता है। त्रिकोणीय का इसलिए यहां पर मतलब निकल रहा है क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश मिश्रा हार गए और विजय हुए आरजेडी से यहां पर विधायक बने गुलाब यादव, जो अभी कुछ मामलों में उनको आरजेडी से निकाल दिया गया। उसके बाद ये सीट वीआईपी के पास आया, लेकिन वीआईपी 2020 में यहां से हार गए और फिर से अपने दावेदारी को मजबूत करते हुए, वापसी करते हुए नीतीश मिश्रा ने अपनी पकड़ मजबूत किया। लेकिन 2025 का मामला अलग हो गया। यहां से महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं राम नारायण यादव, उन पे 5 क्रिमिनल केसेस हैं। आप इस तरीके से समझिए, 5 क्रिमिनल केसेस। तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी वैसे भी फेमस होगा। बिहार की जनता किसको वोट देती है हम इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति काफी ज्यादा फेमस है उस इलाके में। और लगातार एनडीए की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है, आरजेडी की सरकार बनती है, तो फिर अगर सरकार बनती है तो फिर से वही जंगल राज आना है। लेकिन यहाँ पर मामला उस वक्त फंस गया जब प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार करने के लिए केशव भंडारी के पक्ष में आए और माहौल बना दिया। आप क्या मानते हैं कि 2015 वाला खेला होना है या फिर 2020 वाला जो मौजूदा विधायक हैं
कितने लोग संतुष्ट हैं, कितने लोग संतुष्ट नहीं हैं, ये देखा जाएगा। और क्या जनसुराज के नए प्रतिनिधि के तौर पर जनता स्वीकार करेगी? क्या जनता विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को पहुंचाएगी जो नए तौर पर राजनीति करने के लिए आए हैं, या नए तौर पर राजनीति करने का दावा करते हैं, नए पार्टी को बनाया, नए विचारधारा के साथ एक बार उनको विधानसभा में पहुंचाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। आप किसके पक्षधर हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब तो प्रचार खत्म हो गया, अब आपको प्रचार प्रसार का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप 2-4 दिन जो एनालिसिस चलेगा वही चलेगा।